सिया से आर्ग्यूमेंट के बाद रूही अपने कमरे में चले जाती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। उसके दिमाग में बस यही ख्यालात होते हैं कि क्यों किया सिया ने मेरे साथ ऐसा, आखिर क्यों? अगर उसे करना ही था तो अपने घर करती या फिर मुझे शादी ही ना करती। मेरे घर बुला के ऐसे क्यों किया? मैं सच में उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ सिया, ये जो मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा है ना, इसका तो उसे पछतावा होगा और बहुत जल्द होगा जब उसे पता चलेगा कि जो मेरी गर्दन पे मार्क है उसने खुद ही ने दिया है। और हाँ, मैं कल ही पूछूंगी अपनी मॉम से कि कब आ रही है मुझे लेने। एक बार मैं मेरे घर चली गई ना, वापस लौट के भी नहीं आऊँगी। इसको मेरी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। इतना इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है मेरे ऊपर, जबकि सब कुछ खुद ने किया था। मैंने कुछ किया भी नहीं था। इतना बुरी तरीके से इल्ज़ाम कौन लगाता है? मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। एक रूम में सिया, एक रूम में रूही, दोनों ही जगे हुए थे। कोई भी सो नहीं रहा था, बस करवटें बदल ले रहे थे, क्योंकि दोनों को ही बेचैनी हो रही थी। एक ने इल्ज़ाम लगा दिया था, एक इल्ज़ाम लेके बैठी थी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और दोनों में से कोई भी सोया नहीं होता। जब सुबह होती है तो रूही की मॉम आती है, बोलती है कि ये डोर का लॉक भी ओपन है, इसकी भी लाइट ऑन है, और न्यू वाले रूम की आखिर हो क्या रहा है? तभी वो रूही के पास जाती है, डोर खटखटाती है, लेकिन रूही दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। उसके थोड़ी देर बाद ही सिया निकल के जाती है पुराने रूम से। रूही के पुराने रूम में वो सोई हुई होती है, वहाँ से निकल के वो नए रूम में जाती है। देखती है कि डोर अभी भी लॉक है। वो फिर से अपने रूम में चली जाती है। वहाँ जाके बस इधर उधर ही टहल रही होती है। रूही उठती है और वॉशरूम के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिया को फील होता है कि शायद अब वो रूम में नहीं होगी। वो जल्दी से अपने जाती है रूम में और वहाँ से अपने कपड़े निकालती है और अपने रूम में आ जाती है, जिस रूम में उसे चेंज करना होता है। थोड़ी देर बाद रूही की मॉम आती है सिया के पास। सिया ऑलमोस्ट रेडी हो गई होती है। बोलती है, बेटा तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोई थी क्या? सिया बोलती है, हाँ क्या हो गया आंटी जी? नहीं, एक्चुअल में तुम दोनों की शादी हुई है, नया कमरा तुम दोनों के लिए बनाया है, अब तुम ऐसे अलग अलग रूम में। वो एक्चुअल में क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो नया कमरा था और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, वो एसी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस कमरे में सो जाती हूँ। और रहा रूही की, तो उनको अच्छा लग रहा था। वो बोल रही थी कि मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं रह पाऊँगी एसी में। तो फिर मैंने कहा आप यहाँ सो जाइए, मैं यहाँ सो जाती हूँ, बस इसलिए हम अलग अलग रूम में सोए। कोई बात नहीं, कहीं तुम दोनों में लड़ाई तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ चीकू को, बहुत लड़ाकू है मेरी बेटी। एक बार कुछ बात चढ़ जाए ना तो सामने वाले को पीट के रहती है। तो मैं हाथ तो नहीं लगाया है? अरे वो इतना भी मेरे साथ नहीं करेंगे, मुझे पता है। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, अगर समझाओगी तो पसंद करोगी। ठीक है। वैसे आज खाने में क्या बनने वाला है? खाने में, हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवाती हूँ और मैं बनवा दूँगी कल के लिए। तो मुझे पता ही नहीं चला, वो इतने सारे गेस्ट आते हैं ना। सॉरी। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, कोई नहीं, वैसे भी कल का हलवा आपने टेस्ट भी नहीं किया, मैं आज बनवा देती हूँ। और दूसरी तरफ जो रूही होती है वो अपने रूम से नहा के, उसने पहना होता है वही नॉर्मल जीन्स, एंड जीन्स कलर की ही उसने फिर से जैकेट पहनी होती है और अपनी बुलेट की चाबी लेके निकल जाती है घर से। रूही की मॉम पीछे से बोलती है कि अरे रूही रूही रूही, अरे कुछ खा के तो जाती। बट रूही नहीं सुनती, वो निकल जाती है सुबह सुबह ही। सुबह कॉलेज के बाहर जाके बैठ जाती है और बस सोच रही होती है वही। तभी वो कॉल करती है आनंदी को कि कब आ रही है कॉलेज? अरे अभी तो 8 ही बजे, इतनी जल्दी मैं आके क्या करूँ? मुझे नहीं पता, तू कॉलेज आ। अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस तू कॉलेज आ अभी के अभी। अरे ठीक है, मैं आ रही हूँ। बट कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है कोई प्रॉब्लम। क्यों बुला नहीं सकती? दोस्त नहीं है तो मेरी? हाँ हाँ बाबा, हाँ हूँ मैं तेरी दोस्त, आ रही हूँ आ रही हूँ, चुप हो जा। आनंदी भी रेडी होने के लिए लग जाती है। वहाँ दूसरी तरफ सिया सिया अपनी सास के साथ, मतलब रूही की मॉम के साथ खीर बनाने की प्लानिंग करने लगती है। और ऑलमोस्ट वो खीर बनाते हैं, पूछ 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 के बनाती है सिया के, मम्मी इसमें ये भी डालना है? बेटा तुम्हें पता तो है, डाल दीजिए। और वैसे भी मैं बस खड़ी हूँ, कहीं तुम फिर से नमक की जगह, आई मीन चीनी की जगह नमक ना डाल दो। आपको पता था? हाँ, क्योंकि जो हलवा बचा था वो मैंने भी टेस्ट किया था। सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। अरे बेटा कोई बात नहीं, पहली पहली बार था ना, होता है। और तुम्हें कौन सा इतना पता है घर के बारे में? सबको अपने घर की नॉलेज होती है ना। जी आपने सही कहा। और वैसे भी जिस दिन तुम मुझे माँ कहोगी ना, उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये जो तुम आंटी आंटी बोल रहे हो ना, एक अलग सा फील हो रहा है। पता नहीं किसकी घर की लड़की मेरे घर आ गई है।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़रूर बोलूँगी आपसे, बट अभी आदत नहीं है ना। हाँ मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। चलो चलो, देखो देखो, उस खीर पे ध्यान दो, वरना बाहर आ जाएगी झाँकने। नहीं, मैं यहीं खड़ी हूँ। सिया खीर बना लेती है, ऑलमोस्ट खीर बन जाती है। तो सिया की सास बोलती हैं कि अच्छा आप ठीक है, देखो डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठ गए हैं क्या, और नहीं बैठे हैं तो तुम सबको आवाज़ दे लो, बाकी मैं खीर लेके आती हूँ। नहीं मैं ले जाऊँगी ना, आप ही जाके बैठिए। अरे बेटा तुम जाओ, तुम बैठो, काफ़ी थक गई होंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप, खीर बनाने में कौन थकता है। अरे मेरी बेटी को देखो, चीकू को, वो तो पानी का गिलास यहाँ से वहाँ उठाने में ही थक जाती है, तुमने तो इतनी खीर बना दी। अरे कोई बात नहीं ना, मैं करवा देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, ये जितने भी बाउल्स हैं सब में खीर डाल के लेके आओ, मैं सबको बुला लेती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। तो सिया सबके लिए खीर अलग अलग बाउल्स में डाल रही होती है और लेके डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है। इतने में सब लोग बैठ रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पर, बच्चे से लेके बड़ी तक, दादी और जो चाचा चाची आई मीन ताऊ जी होते हैं, उनके बच्चे भी आगे होते हैं। दूसरी तरफ जो रूही होती है वो बैठी होती है, फिर से वो कॉल करती है, आनंदी को, तो अभी तक आई नहीं है, मैंने कब कितनी देर पहले तुझे कॉल किया था। अरे आ गई, रास्ते में हूँ, आने में भी टाइम लगता है, ट्रैफिक है भाई, उड़ के नहीं आ रही। तो चिल्ला क्यों रही है, तो तू भी तो चला रही है मेरे ऊपर, मैंने बोला था शायद चिल्लाने की। चल जल्दी आ, मैं फ़ोन रख रही हूँ। रूही फ़ोन रख देती है, वो बाहर बैठी होती है। इतने में वहाँ आता है करण। अरे ये बटरफ्लाई इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई, क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ। अरे लगता है तेरा मूड बहुत गर्म है। देख करण, हाँ मेरा मूड सच में ठीक नहीं है, और अगर तू मेरे से चटेगा तो फिर मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या होगा। अच्छा मैंने सुना है तेरी शादी हो गई है, वाह, इनवाइट भी नहीं किया, बड़ी मतलब ही निकली यार तू तो, कम से कम अपने दोस्तों को तो याद कर लेती। देख पहली बात तो मेरा मूड नहीं है तुझसे बात करने का, दूसरी बात तू मेरा दोस्त नहीं है तो मैं तुझे क्यों याद करूँ। हाँ अरे वाह, देखना यार, देखना कार्तिक कैसे बोल रही है। ये बोल रही थी ना मुझे उस दिन कि मेरे टाइप के लेके आना, मैं तुझे बता दूंगा, बता दूंगी कहाँ से लेके आना है। वैसे मैं आज लेके आया हूँ, अगर तू चाहे तो हम कर सकते हैं दो दो हाथ। ठीक है आज मेरा मूड नहीं है, फिर कभी है ना, 2 दिन बाद, चल 2 दिन बाद कर लेना, तू जहाँ बोलेगा मैं वहाँ आ जाऊँगी, बट आज नहीं। अरे देख यार कार्तिक, ये तो डर गई मुझसे। देख यार मेरा मूड सच में ठीक नहीं है, मैं थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा तू परेशान भी होती है, मैंने तो सुना है तू बस सबको परेशान ही करती है, आज मैंने पहली बार तुझे परेशान भी देख लिया, वाह क्या बात है। आए इतने में आनंदी भी आती है। ए करण, क्यों परेशान कर रहा उसे। अरे ये ले, दूसरी तितली भी आ गई। ऐसे क्या हाल चाल है मोहतरमा जी, आजकल कॉलेज में नज़र नहीं आती हो, कहीं आप कहीं और तो गुल खिलाने नहीं गई। जिस शटाबो के, अपने हद में रहो और तमीज़ से बात करो। ओह तो मुझे तमीज़ सिखाएगी, तू जानती है ना मैं कौन हूँ। हाँ हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तू कौन है, ठीक है ज़्यादा बकवास मत कर, निकल यहाँ से। ए तमीज़ से, ठीक है, और ना एक पड़ेगा ना। इतने में रूही बोलती हाँ मार के बता, तू मार के बता, इतनी देर से मैं तुझे देख रही हूँ लेकिन तुझे समझ तो आ नहीं रहा, बकवास पे बकवास किए जा रहा है। जब बोल दिया ना कि आज नहीं मतलब आज नहीं, निकल यहाँ से। ओ आवाज़ नीचे, अब तो आज ही होगा जो होगा फैसला। इतने में करण हाथ उठा देता है रूही पे, और रूही वही है बॉक्सर है, उस हाथ को रोकती है और उसके एक मुंह पे देती है। करण के नाक से खून आने लगता है। साली तूने मेरे घुसा दिया, तो फिर से उठ के मारता है, बट इस बार भी रूही रोक लेती है, और रूही वो पहले से बहुत गुस्सा चढ़ा होता है, बहुत ज़ोर से करण को मारती है, बहुत ज़ोर से मतलब बहुत ज़ोर से। उन दोनों में बहुत तेज़ फाइट हो रही होती है, करण के घूंसे ही घूंसे देती है, पर दूसरी तरफ उसके करण के हाथ पड़ जाता है एक कांच की बोतल, जो वो फोड़ के रूही को मारता है, पर रूही अपने हाथ से उसे रोक लेती है। बट ये होता है कि रूही के हाथ में वो कांच की बोतल लग जाती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग होने लग जाती है। इतने में जो कुछ बच्चे होते हैं वो प्रिंसिपल के पास बोल के आते हैं कि सर ग्राउंड में लड़ाई हो रही है रूही की और करण की। सर बोलते हैं आई मीन प्रिंसिपल बोलते हैं अरे यार इन लड़कियों का तो मतलब ये लड़की रोज़ रोज़ तंग आ गया हूँ मैं, तो आज इसके पेरेंट्स को मैं बुला के ही रहूँगा। वो चाहते हैं ग्राउंड में कि तुम दोनों कल ही अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आओ, अगर तुम दोनों ने अपने पेरेंट्स को नहीं बुला के लेके आए ना तो इस कॉलेज में अपना मुंह मत दिखाना। सर मेरी कोई गलती नहीं है, ये रूही बोलती है, पहले इसने स्टार्ट किया था, मैंने इसको कहा था कि मुझे नहीं बात करनी है तो उसे बाद में अब देख लेना, बट ये नहीं माना। इवन ये मेरी दोस्त को भी गलत बात कर रहा था। देखो रूही,
ये तुम्हारा आज का नहीं है, मैं बहुत टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं टॉलरेट कर सकता। सर गलती मेरी नहीं है। आनंदी भी बोलती है, सर पहले उसने स्टार्ट किया था, आप उसको बोलिए और आप किसी से भी पूछ सकते हो, हम शांति से यहाँ से जा रहे थे लेकिन बीच में बोले ये दोनों। देखो मिस, गलती किसी की भी हो, लड़ाई दो लोगों के बीच में हो रही थी और दूसरी बात यह है कि तुम लोगों की वजह से कोई नया बच्चा हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा, क्योंकि तुम दोनों की गुंडागर्दियों ने सबको परेशान कर रखा है। एक करण हर किसी की रैगिंग करता है और एक तू हर किसी को मारती हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को ही कॉलेज से निकाल दूँ। करण की डाइट ट्रस्टी है और तुम क्या ही कहने, बॉक्सिंग चैम्पियन, हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर रखा है। मैं तो फंस चुका हूँ तुम दोनों की वजह से। तुम कल ही अपने पेरेंट्स को बुलाओगे वरना मैं आई स्वेयर तुम दोनों की टीसी काट के तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। सर मेरी सच में कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है रूही तुम्हारे मुंह से। नाउ टू गेट आउट राइट नाउ इन कॉलेज। रूही और आनंदी कॉलेज से बाहर निकल आते हैं और कॉलेज के साइड में एक टपरी वाला होता है चाय का, वहाँ बैठ जाते हैं। रूही चाय पी रही होती है, साथ में आनंदी भी होती है। आनंदी बोलती है, क्या हो गया तुझे, आज तेरा मूड इतना ख़राब क्यों है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे बता ना, कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कहा, सीरियसली लड़ाई हुई क्या? नहीं यार, कोई लड़ाई नहीं हुई किसी से भी मेरी, कुछ नहीं, बस मेरा मूड थोड़ा ऐसे ठीक है। अरे बोल ना यार, कुछ नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ ना तुझसे, मत बोल मुझसे बार बार। है मेरा मूड ख़राब, नहीं बताना मुझे। ठीक है काम डाउन। चल ठीक है, घर चलते हैं, अभी तेरा मूड सच में ठीक नहीं। मुझे नहीं जाना घर, तुझे जाना है तू अपने घर जा, मैं यहीं बैठूंगी। कोई प्रॉब्लम है तुझे? अच्छा पापा ठीक है, इतना क्यों? कुछ नहीं है, जा फिर यहाँ से, मुझे भी बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है। इतने में आनंदी के पास कॉल आता है किट्टू का कि हेलो, हाँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या हो गया, ऐसे ही साउंड इतना स्लो? कुछ नहीं, वो रूही का मूड थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ तो मूड उसका ठीक कैसे होगा, आए दिन वो कुछ ना कुछ कांड करती रहती है, अभी भी कुछ कर ही दिया होगा उसने, इसलिए मूड ख़राब है महारानी साहिबा का। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दोस्त इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ ये तो मैं पहले ही देख चुकी है कि तुम्हारी दोस्त कितनी बुरी है। यार तुमने मुझे मेरे दोस्त की बुराई करने के लिए कॉल किया या नॉर्मल बात करने के लिए कॉल किया था वैसे तो, बट अब तुम अपने दोस्त का टॉपिक लेके बैठ गई हो, वो भी मैं उससे इतना खिन्न खाई हूँ तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? बस करो ना। अच्छा ठीक है छोड़ो, नहीं करते तुम्हारे दोस्त की बात। और बताओ कब आ रही हो मिलने? अच्छा मैं ही क्यों आऊँ, आप भी तो आ सकते हो ना। देखिए अभी तो ऐसा कोई है नहीं कुछ भी रीज़न जाने के लिए। अब मैं सडन लखनऊ से कानपुर आऊँ तो कुछ तो होना चाहिए ना रीज़न। हाँ मतलब सीरियसली मुझसे मिलने के लिए आपको रीज़न चाहिए? ओके मैं समझ गई। अरे बेबा ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मैं समझ रही हूँ, आप फ़ोन रखिए। अरे कुछ नहीं, नहीं आप फ़ोन रखिए, मुझे बात नहीं करनी। आनंदी कॉल कट कर देती है किट्टू का। कमाल है यार, कैसी लड़की है, फ़ोन कट कर दिया। दूसरी तरफ जो सिया होती है वो सबको खीर दे चुकी होती है और सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की होती है। आज के दिन सब लोग उसको शगुन देते हैं, जो उन्हें भी दादी जी ने दिया होता है किसी बहुत ही सुंदर गले का हार, और जो सिया की सास होती है उन्होंने भी उन सिया को दिया होता है एक नेकलेस, बहुत प्यारा होता है। बाकी ताऊ जी ने, ताई जी ने, सब लोगों ने दिया होता है, इवन उनके बच्चों ने भी उनको चॉकलेट दी होती है कि ताई जी, ये चाची हम आपको क्या बुलाएं, पर ये आपके लिए। अरे आप मुझे दीदी बुला सकते हो। नहीं हाँ हम, आप तो भाभी लगे हो ना, सॉरी। अरे हाँ मैं भाभी लगूंगी, ठीक है आप मुझे भाभी बुलाओ। वैसे रूही दीदी ना बहुत सुंदर वाइफ लेके आई हैं। अच्छा मैं सुंदर हूँ? हाँ बहुत सुंदर हो आप, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी सुंदर ना टीवियों में ही होती हैं। अच्छा ठीक है थैंक यू। वैसे आपने ना ये खीर भी ना अपनी जैसे सुंदर बनाई है। ओहो हो थैंक यू सो मच। वैसे आपको पता है आप भी बहुत सुंदर हो और बहुत क्यूट भी हो, और पता है क्यूट बातें भी करते हो हैं। हाँ रूही दीदी भी मुझे बोलती हैं और वो कभी कभी ना मुझे चॉकलेट भी देती हैं। अच्छा तो आपको चॉकलेट्स पसंद है? दीदी को पता है मेरा कौन सा फेवरेट है चॉकलेट। ओके तो हमें भी बता दीजिए, कभी हमें मौका मिले तो हम आपके लिए लेके आएंगे। मुझे डेयरी मिल्क पसंद है। ओके डेयरी मिल्क खाते हो, ये जो अभी मेरे लिए लेके आए हो? हाँ बट मैं ये वाली नहीं लूँगी क्योंकि ये तो मैंने आपको गिफ्ट दी है, मुझे दूसरी चाहिए। ओके तो आपके लिए दूसरी देंगे हम, बट अभी खानी है? नहीं अभी नहीं खानी, अभी तो पापा मना करेंगे और पापा के सामने नहीं देने का, पापा डांटते हैं। अच्छा ठीक है पापा के सामने नहीं देंगे, हम दोनों मेरे रूम में है ना, मैं अपने रूम में दूँगी।
ये अच्छा है, आप बहुत अच्छी भाभी हो। ओके। कितनी तारीफ़ करोगे वैसे? जब तक मेरा मन नहीं भर जाता मैं बहुत सारी तारीफ़ करूँगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तभी रूही की मॉम बोलती है कि सिया बेटा, हाँ तुम ऐसा करो अपने रूम में जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, और अगर कुछ काम रहेगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। वो आंटी जी, हाँ, वो मुझे पूछना था कि मम्मी मेरी फैमिली कब आएंगी लेने? अच्छा वो बेटा आई थिंक 1-2 दिन में आ ही जाएंगी। बात तो हुई थी उनकी 1-2 दिन की, 1-2 दिन में आ जाएंगी, शायद कल भी आ सकती है। ठीक है। क्या हुआ? नहीं वो मन नहीं लग रहा ना थोड़ा। हम समझ सकती हूँ, नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे भी हुआ था, मेरी सास को भी हुआ था। और तुम्हें भी होना होगा। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, चले जाना। अभी जाओ अपने रूम में रेस्ट कर लो। सिया जाती है अपने रूम में बैठी होती है, बस वो यही सोच रही होती है यार बस जल्दी से निकल जाऊँ मैं इस घर से और फिर कभी लौट के नहीं आऊँगी। तभी थोड़ी देर के बाद में रूही आ जाती है आनंदी को उसके घर पर ड्रॉप करके घर आती है अपने। तो सामने से रूही की मॉम पड़ जाती है, बोलती है अब कहाँ से आई है तो? हाँ, और ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या किया तूने कॉलेज में? मॉम मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़। क्या प्लीज़? बेटा मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल किया कर। तुझे पता है तेरा गुस्सा इतना ख़राब है कि किसी दिन तेरे लिए ही बहुत बुरा हो जाएगा। मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ तूने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तेरी प्रिंसिपल का अभी मेरे पास कॉल आया था कि तूने मारा मारी की है फिर से कॉलेज में, और ये तेरे हाथ में चोट कैसी है? हाँ मॉम मैंने नहीं की सच में कुछ भी, वो आगे से मुझे चढ़ रहा था तो वो तुझसे कुछ भी कहे, तुझे हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है? इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है कि खुद की चोट लगा ली? तो मम्मी मैं सेल्फ डिफेंस में खुद को बचा भी नहीं सकती क्या? बेटा तुम बचा सकती हो खुद को, बट ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मारो। हाँ ठीक है मॉम, मैं अभी रूम में जा रही हूँ, प्लीज़ मैं बहुत थक गई हूँ और इस चोट का भी कुछ कर लेती हूँ। जाओ, और अगर नहीं हो कुछ तो अभी डॉक्टर के पास चलना है तो मेरे साथ, ठीक है? नहीं मैं ठीक हूँ, इतनी भी गहरी चोट नहीं है, वो तो दिख रही है कितनी गहरी चोट है। अंदर रूम में सिया है, उसे पट्टी करवा लेना। ठीक है मॉम। रूही वहाँ से निकल जाती है, अपने रूम में जाके वो फर्श पर निकालती है और साइड में बैठ जाती है, अपने हाथ को क्लीन करती है। और ये सब सीन सिया साइड से देख रही होती है कि ये क्या कर रही है। धीरे धीरे वो बैंडेज वगैरह लगाने की कोशिश करती है, बट वो पट्टी को बांध नहीं पाती, बार बार पट्टी खुल रही होती है या फिर उससे बंद नहीं रही होती है। तो सिया उठ के आती है अपने वर्ड से और उसके पास आके बैठती है, उसके हाथ को अपने पास लेती है। तभी रूही मना कर दी कि नहीं मुझे नहीं बनवाना। देखिए आपके हाथ में चोट लगी है, और ये चोट कैसे लगी है तुमसे, मतलब कैसे भी लगी हो, प्लीज़ लीव माई हैंड। मैंने बोला ना अगर आपकी जगह कोई और भी होगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगी, मैं ऐसा कोई वो नहीं कर रही हूँ एहसान आपके ऊपर। तभी सिया हाथ खींच के रूही का हाथ बांध देती है पट्टी से और उठ जाती है वहाँ से। लेकिन जो रूही होती है वो साइड से सीज़र लेती है और उसको कट कर देती है, उस पट्टी को जो बांधी होती है सिया ने, और बोलती है कि तुम्हारा मुझे एहसान भी नहीं चाहिए, और ये बिना किसी मतलब का तो बिल्कुल भी नहीं, समझी तुम? मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। वो वहाँ से निकल जाती है अपने रूम से और दूसरे वाले रूम में जाके बैठ जाती है और सिंपल तरीके से खुद ही पट्टी बांध लेती है अपने हाथ में, और फिर अपने बेड पर बैठ के वही से ही सोच रही होती है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी? तुमने जो किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, समझी? तभी सिया की मॉम का कॉल आता है सिया के पास कि हेलो बेटा। हाँ माँ आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा हम कल आ रहे हैं, तुम रेडी रहना। माँ कल? क्या? मुझे नहीं रहा जाना आप लोगों के बिना। अरे बस बस, आज नहीं तो कल तो मैं फिर भी अपनी ससुराल जाना था। यार बस करो माँ, एक तो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी, ऊपर से मुझे नहीं रहना, आप जल्दी से मुझे लेने आओ। अरे ठीक है आ रहे हैं टेंशन मत लो। सिया कॉल कट कर देती है और फिर से अपने बेड पर जाके लेट जाती है। सो गाइस देखते हैं कल क्या होता है। क्या रूही को सच्चाई पता लगेगी कि जो वाइट का निशान देख के वो सिया पे गुस्सा कर रही है वो एक्चुअल में दिया उसी ने है। अगर आपको ये सीन देखना है तो आपको मेरा चैनल करना होगा सब्सक्राइब और सुननी होगी मेरी स्टोरी एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वॉइसेस।